एशिया के जितने बड़े ब्रिज बनाए गए उनमें से एक ये भी है जिस चीज़ के ऊपर 9 अरब रुपए लगा दिए गए। ये पुल क्यों नहीं बना? अगर ये बन जाए इसके इतने फ़ायदे हैं। खुदा की कसम हमारे बाप दादा की कब्रों पानी में गई हैं हम पर। नाम क्या है आपका? मासूम सर। मासूम साहब, ये बताएं कि ये मासूम लोग इस पुल को क्यों नहीं बनाते? सर ये बस इन नाइल हुकूमतों का कायदे कश्मीर से इल्तिजा है कि खुदा के लिए हमारी तरफ भी देखें और इस पुल की तरफ भी एक देखें। और चीज़ बता दें माजरत के, ये कायदे कश्मीर किसको कहा आपने? कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान साहब वो को, कायदे कश्मीर कैसे हैं? क्योंकि वो कश्मीर का मसला जो है ना। आप उनके ख़ानदान से तो नहीं है? नहीं सर, उनके ख़ानदान से नहीं है। हम ये लक़ब दे के ना उनके जहन ख़राब नहीं किया करें, इसलिए आपके काम नहीं होते। इधर आइए अंकल। अस्सलाम वालेकुम। मीरपुर के अंदर से एक और बड़ी स्टोरी, यानी कि एशिया के जितने बड़े ब्रिज बनाए गए उनमें से एक ये भी है। इसको कहते हैं रोठया हरियाम पुल। इसका नाम मैंने जब बच्चा था तो 17 साल पहले सुना था। मुशर्रफ दौर में, जिसको मुशर्रफ टाइम के नाम से काफ़ी मशहूर है, तब आगाज़ किया गया। कई हुकूमतें बदली। 9 अरब रुपए यानी कि मिलियन और बिलियन पाउंड और बिलियन डॉलर्स इसके ऊपर लगे। आज तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। और जब भी किसी चीज़ की बुनियाद रखते हैं तो सियाने लोग कहते हैं किसी चीज़ की बुनियाद अच्छी हो तो वो देरपा चीज़ होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, पड़ोसी मुल्क के चाइनीज़ को लेके आए, सुना था बड़े अच्छे पुल बनाते हैं, लेकिन उसमें एक आर्किटेक्ट होता है, इंजीनियर होते हैं। उस इंजीनियर ने, हर कोई भी होता, मैं भी उस इंजीनियर की जगह पे होता, तो इसका कोई इलाज नहीं था। जब ये दरमियान में पहुँचे तो कोई ऐसा हल नज़र नहीं आ रहा कि इस पुल को मुकम्मल किया जाए। इधर से भी बन गया, उधर से भी बन गया, बीच में ये रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है ये तो मैं बातें करूंगा, लेकिन बात कहने वाली ये है कि जिस चीज़ के ऊपर 9 अरब रुपए लगा दिए गए, ये पुल क्यों नहीं बना? अगर ये बन जाए इसके इतने फ़ायदे हैं, अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं तो वो ख़त्म नहीं होंगे। एक तो 1 घंटे की मसाफत कम हो जाएगी, लोगों को पीर गली के चक्करों से बचना पड़ेगा। वहाँ पर कई दर्जन लोग हादसात में मर चुके, और 17 साल एक इतना बड़ा टाइम होता है कि आप यकीन करें कि एक आधी उम्र तो मेरी बन गई। आप आइए, मैं आपसे बात करूंगा और यहाँ के जो मकामी हैं उनसे पूछते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होंगे और अब ना बनने से नुकसानात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? नाम क्या है आपका? मासूम सर। मासूम साहब, ये बताएं कि ये मासूम लोग इस पुल को क्यों नहीं बनाते? सर ये बस इन नाइल हुकूमतों का, जो करप्ट हुकूमतें हैं इधर से गुजर गए हैं। मुशर्रफ दौर से ये पुल शुरू हो रहा था। ये पाकिस्तान हुकूमत का कसूर है, आज़ाद कश्मीर? ये सर दोनों का कसूर है। पहले किसका है? पहले पाकिस्तान को हुकूमत है, फिर आज़ाद कश्मीर को हुकूमत था। जिस जगह को रोठोया कहते हैं, आप इसी जगह के रहने सर वाले हम हैं? इसी की जगह के रहने वाले हैं। रोठोया किधर है? ये सर जहाँ हम खड़े हैं ये रोठवा हरियाम पुल है। रोठोया हरियाम पुल है? नहीं, सर। ये रोठोया है। जी ये पुल है, ये पुल है, वो हरियाम है। वो हरियाम है। 3 चीज़ें जी 3 चीज़ें। एक चीज़ बनती है। जी सर। आपके बाप दादा की कब्रें सुना है पानी में आ गई? सर हमारे बाप दादा की पहले भी कब्रें पानी में गई हैं, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा गई हैं सर। फिर भी ये पुल नहीं बना? फिर भी ये पुल नहीं बना, हमने कुर्बानियाँ दी हैं सर। और अच्छा, ये पुल बन जाएगा, कब्रें पानी में आ गई, पानी आ जाएगा, एक बड़ी अच्छी सीनरी नज़र आएगी। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा सर, ये हमारे जो बहन भाई दूर दराज रहते हैं उनसे हमारी मसाफत कम हो जाएगी। हम उनके पास जो इधर से 1 घंटा लगा कर जाते थे, ठीक है, उसमें हम 10 मिनट में उनके पास चले जाते हैं। अगर आज कोई फोतगी होती है तो हम 1 घंटा लगा कर उधर जाते हैं, ठीक है। अगर ये पुल बन जाएगा तो हम 10 मिनट में चले जाएंगे सर। ये मीरपुर में आपके वज़ीर-ए-आज़म फारूक हैदर साहब आते हैं, आप उनके गले में हार माला डालते हैं, फूल निछावर करते हैं, गाड़ी के ऊपर पता नहीं कौन कौन से नारे लगाते हैं। उनको ये बात क्यों नहीं कहते ऐसा? सर 1 दफ़ा नहीं, हम 10 दफ़ा कह रहे हैं फारूक हैदर साहब को, ये अपनी गवर्नमेंट में ये मुकम्मल करवाएं। जो भी इधर आता है बस ये पुल का विज़िट कर कर चला जाता है और कोई बात नहीं करता। अभी भी यही है हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट पाकिस्तान से, आज़ाद गवर्नमेंट से भी यही, फारूक हैदर से, खुदा की कसम हमारे बाप दादा की कब्रों पानी में गई हैं। हम पर ये जुल्म ना करो, ये इस पुल को मुकम्मल करो। एक और है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, मैंने उनका नाम सुना था, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी उनको कहते हैं। उनका इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? सर वो इस इलाके के रहने वाले हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर बने, वो बने थे जब बेनज़ीर गवर्नमेंट की हुकूमत। आइंदा अगर बन गए तो हमारी उनसे कायदे कश्मीर से इल्तिजा है कि खुदा के लिए हमारी तरफ भी देखें और इस पुल की तरफ भी देखें। एक और चीज़ बता दें माज़रत के साथ, मासूम आदमी है, ये कायदे कश्मीर किसको कहा आपने? कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान साहब को। कायदे कश्मीर कैसे हैं? क्योंकि वो कश्मीर का मसला जो है ना। आप उनके ख़ानदान से तो नहीं है? नहीं सर, उनके ख़ानदान से नहीं है। हम ये लक़ब दे के ना उनके जहन ख़राब नहीं किया करें, इसलिए आपके काम नहीं होते। इधर आइए अंकल, मैं आपको थोड़ा सा अपने इस कैमरे के ज़रिए दिखा दूं। जिन कब्रों की बात हुई थी, ऊपर कीजिएगा, वो देखिए ये कब्रें हैं, ये इस पानी में आई थी, अब फिर आएंगी, और ये इन लोगों के बाप दादा की कब्रें। ये कुर्बानी है, कोई जुल्म नहीं है इनके ऊपर, लेकिन कुर्बानी देने के बावजूद अगर ये चीज़ मुकम्मल ना हो तो मेरे ख़्याल से फिर
इन कश्मीरियों के साथ क्या क्या नहीं होता रहा, आगे क्या क्या नहीं होगा, उनमें से एक मिसाल ये है। अल्लाह करे ये कौम बोले, मज़ीद आवाज़ बुलंद करें, किसी को रहम आए। ये 9 अरब रुपए जो ज़ाया हुए, अब तक मैं इनको ज़ाया समझता हूँ, इनका कुछ सदेबाप हो जाए। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।